दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, हरियाणा सरकार के द्वारा नए आयुष्मान कार्ड आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। यहाँ पे 16 तारीख निर्धारित की गई है। ऐसे नागरिक जिनके पास परिवार पहचान पत्र है और उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो वो परिवार पहचान पत्र के माध्यम से अपना न्यू आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। तो ऐसे परिवार के सभी मेंबर जो रहेंगे उनके आयुष्मान कार्ड यहाँ पे बन पाएंगे। तो दोस्तों आप इसको ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, CSC VLE है तो वो इसको किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, आप एक आम नागरिक है तो किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे कि आप किस प्रकार से इसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक PPT देख रहे हैं, यहाँ पे PPT के माध्यम से आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। यदि आपको ये PPT चाहिए तो आप मुझे WhatsApp कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं आप इसको ऑनलाइन किस प्रकार से अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही PPT को ओपन करेंगे, यहाँ पे पूरा प्रोसेस समझाया गया है, फिर भी मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको लॉगिन करना है और किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके पोर्टल की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे लिंक आप देख रहे हैं, यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आप सीधे ही वेबसाइट के पोर्टल पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे पोर्टल पे जाने के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपके पास ये आईडी नहीं है और आप सेल्फ से इस कार्य को करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से नोट्स हैं वो आपके सामने लिख के आ जाएंगे। और यदि आप सेल्फ से कर रहे हैं तो आपको इस लिंक पे क्लिक हेयर लिख के आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। और यदि आप एक CSC VLE हैं तो आपको CSC कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप CSC कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद आपके पास किस प्रकार से स्क्रीन शो होगी। आपके पास मोबाइल नंबर यहाँ पे डालने की जगह खुलेगी। और यदि आप एक आम नागरिक हैं तो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंपॉर्टेंट नोट्स के नीचे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे बेसिक डिटेल जैसे कि आपका आधार कार्ड, अन्य जानकारी इस प्रकार से मांगी जाएगी। आपको आधार कार्ड वहाँ पे डाल देना है। आपके पास OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अपना कर पाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस पे लॉगिन कर सकते हैं। इस वाले पेज पे इस प्रकार से साइन इन लिख के आएगा, तो यहाँ से आप अपना साइन इन कर सकते हैं। यदि आप एक CSC VLE है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से यहाँ पे लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पे CSC कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो आपका CSC का ID और पासवर्ड डालने की जगह होती है वो खुल जाएगी। जिस प्रकार से आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करते हैं CSC पे, उसी प्रकार से यहाँ पे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। आपको अपनी CSC ID, पासवर्ड और साथ में कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन करना है। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर से आपने पहले रजिस्ट्रेशन कराया था वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। उस पर OTP जाएगा, वो OTP आपको डालना है और सिर्फ आपको वेरिफिकेशन करनी है। और वेरीफाई करने के बाद आप लॉगिन हो जाएंगे और आप किसी का भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, या फिर जो पहले से आयुष्मान कार्ड हैं, जैसे कि 16 तारीख से पहले, आप ऐसे लोगों के आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं जिनका नाम लिस्ट में है लेकिन अभी तक उनको आयुष्मान कार्ड नहीं मिला है। वहाँ पे पूरी लिस्ट आपको विलेज वाइज मिल जाएगी, या फिर आप किसी MC से हैं या किसी आप बड़ी सिटी से हैं, तो वहाँ के जितने भी आयुष्मान लाभार्थी हैं और लिस्ट में उनका नाम है और नहीं बना है, तो आप यहाँ से उसको बना पाएंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको जो डैशबोर्ड है वो दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो पोर्टल है वो खोला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे ऐसे नागरिक जो अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से रजिस्ट्रेशन अपना कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से साइन इन लिख के आएगा। और जब आप CSC VLE होंगे तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपको CSC VLE कनेक्ट पे पहले क्लिक कर होगा। उसके बाद आपको अपनी जो मोबाइल नंबर है और साथ में जो OTP, जब आप वेरिफिकेशन करेंगे तो वो OTP यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी और साइन इन पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से जो CSC VLE हैं या फिर जो आम नागरिक हैं वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, जो नागरिक रहेंगे वो सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पोर्टल, जब मैंने आपको ऊपर की तरफ बताया, तो वहाँ पे इस प्रकार से इंपॉर्टेंट नोट्स आपके सामने लिख के आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा जो आम नागरिक रहेगा, और यहाँ पे अपनी आधार कार्ड और जो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आप
यदि CSC वैली है तो आपको सबसे पहले जो नीचे की तरफ कनेक्ट का जो ऑप्शन दिया गया है CSC कनेक्ट, तो वहां पे क्लिक करना है। उसके बाद सीधे ही उनके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा। उनको किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। यदि आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तब आपको किसी प्रकार की डिटेल यहाँ पे नहीं डालनी है। दोस्तों मैं इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप इस पे क्लिक करके वेबसाइट पे फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे प्रोसेस मैं आपको बता दें। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप सेल्फ से रजिस्ट्रेशन करेंगे, एक नागरिक हैं आप, आम नागरिक हैं, किसी भी गांव से, हरियाणा के कहीं से भी हैं, तो आपको इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। ये भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डायरेक्टली इस पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फ रजिस्ट्रेशन लिखा गया है, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है और आधार कार्ड नंबर है दोनों लिंक होने चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद आपको मैं नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको OTP डालने की जगह खुल जाएगी। तो यहाँ पे आपको जो आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। तो उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे, तो यदि आपके पास OTP नहीं आता है तो आप यहाँ से रीसेट भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है आपके मोबाइल चार्ज होना चाहिए और साथ ही आपका जो मोबाइल नंबर है वो आधार के साथ लिंक होना चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे वैलिडेट कर देंगे उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से जो रजिस्ट्रेशन पेज है खुल के आ जाएगा। यहाँ से आपको रोल पूछा जाएगा। यदि आप एक आम नागरिक हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप, ये पहले जो आयुष्मान कार्ड बने थे वो 1.0 के अनुसार बने थे, तो ये 22.0 है। तो यहाँ पे रोल आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे लिखा भी गया है एवरी यूजर शैल हैव डिजाइनेटेड रोल इन दी NHAIT प्लेटफॉर्म एंड ईच रोल हैज सेट ऑफ प्रिविलेजेस दैट आर ग्रांटेड टू यूजर इन ऑर्डर टू कैरी आउट देयर वर्क। तो दोस्तों यहाँ पे आप रोल सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको प्लीज चेक बॉक्स, इसको आपको टिक मार्क कर देना। पोर्टल का लिंक दिया है उस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद मैंने जैसे कि आपको बताया था जो बेसिक डिटेल है वो डालने के बाद आम नागरिक यहाँ से अपनी साइन इन कर लेगा और नीचे की तरफ CSC कनेक्ट पे क्लिक करके जो CSC वैली है वो अपना लॉगिन कर सकते हैं। और जिनका अभी तक जो CSC वैली रहेंगे उनकी ID नहीं क्रिएट हुई है तो वो अपने DM से जल्द संपर्क करके अपनी ID क्रिएट करवा लेंगे। और यहाँ पे आप अपना जो OTP वेरीफाई कर लेंगे और अपनी जो यूज़र ID है आपको देखिए यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आपको अपनी यूज़र ID दिखाई देगी जो आप बनाएंगे और यहाँ पे स्टेट नेम जो रहेगा वो यहाँ पे NHCP करके लिख के आ जाएगा, जो भी आएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको अपनी यूज़र ID देख लेनी है, जो भी आप यूज़र ID याद रख सकें ऐसी यूज़र ID आप बनाएंगे। उसके बाद मोबाइल OTP वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक होने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो न्यू जो पेज आपके सामने ओपन होगा एंटर OTP का होगा। तो यहाँ पे आपको OTP डाल देना है और यहाँ वैलिडेट कर देना है। यदि OTP नहीं आता है तो आप रीसेंट यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इस प्रकार से आपको जो पेज है जो डिस्प्ले है इस प्रकार से यहाँ पे 20 की जो 2.0 है इस प्रकार से दिखाई देगी। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आगे आपको किस प्रकार से इस पे जो 20 है इस पे किस प्रकार से कार्य करना है। तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से आपको पूरा पेज दिखाई देगा। तो यहाँ पे अलग अलग पेज यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आपको यदि कोई मेंबर सर्च करना है जिसका पहले से कार्ड बना हुआ है लेकिन अभी तक उसका कार्ड नहीं बना है या गुम हो गया है, दोबारा से उसका बनाना है, तो यहाँ पे आपको सर्च यहाँ पे दिया भी गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग टाइप से आप सर्च कर सकते हैं, जैसे कि पहले सर्च किया जाता था। जो लोग नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे, मैं नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा गया है सर्च बेनिफिशियरी SECC डाटा। यहाँ पे दिया गया है सर्च बेनिफिशियरी डिटेल इन SECC डाटा। तो यहाँ पे SECC डाटा ऊपर की तरफ यहाँ पे कोने में जो बार दी गई है इस पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको देखना है SECC डाटा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके सामने
जो डैशबोर्ड है खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी स्टेट चूज कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे अपना जो जिला रहेगा वो आपको यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद जो आपका लोकल एरिया रहेगा जहाँ से आपकी तहसील है वो चूज करनी है। उसके बाद आपको अपना गांव चूज करना है, यहाँ पे ब्लॉक चूज करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना गांव चूज करना है। उसके बाद जो टोटल डिटेल है पूरे गांव की खुल के आ जाएगी। आपको वो मेंबर चूज कर लेना है जिस मेंबर के लिए आप यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्ड है वो अप्लाई करना चाहते हैं, उस मेंबर को आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेंबर भी आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप न्यू पोर्टल पे ऐड करेंगे, वो भी पूरी जानकारी आपको मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद आपको उनका जो आधार वेरिफिकेशन है जैसे कि पहले होता था बिल्कुल उसी प्रकार से आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे जैसे ही जो डिटेल है मेंबर की वो खुल के आपके सामने आ जाती है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालने की जगह खुल जाती है। उसके बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है और गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद उसकी जो टोटल जानकारी है जैसे कि उसके आधार कार्ड से जो भी जानकारी रहेगी वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। यहाँ पे जो डिटेल खुलेगी जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे मेंबर को और सर्च करने के बाद यहाँ पे जो डिटेल खुलेगी वो आपकी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो 2011 में सर्वे हुआ था वो डिटेल यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको उसकी जो आधार की करंट डिटेल है वो आधार कार्ड नंबर डालने के बाद जब गेट डाटा करेंगे तो वो यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सुधार करना है, मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको वो कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे करना है। तो जैसे ही मेंबर आपको मिल जाता है उसके बाद आपको वो चूज करना है और उसका आधार कार्ड नंबर डाल के और गेट OTP करना है और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल यहाँ पे डाल देनी है। मैं आपको यहाँ पे आपको चूज करना है। यदि उसके पास जो PM का लेटर है वो लेटर आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो आपको मोबाइल से फोटो कैप्चर कर लेनी है और यहाँ पे लगा देनी है। तो इस प्रकार से जो बैक साइड है उसकी और फ्रंट साइड की दोनों की फोटो लगानी होती है। तो यहाँ पे आप वो डॉक्यूमेंट चूज करेंगे जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगा गया है। यदि आप आधार कार्ड लगाना चाहते हैं, राशन कार्ड लगाना चाहते हैं, यहाँ पे दिए गए हैं ऑप्शन, आपको वही चूज कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन खुल जाएंगे। उन डॉक्यूमेंट्स में से आपको चूज करना है। तो यहाँ पे आपको यदि आप जो PM लेटर है वो चूज करते हैं तो यहाँ पे PM लेटर आपको डालना है। उसके बाद चूज फाइल में आपको उनकी फोटो यानी कि बैक साइड और फ्रंट साइड यहाँ पे लिखा भी गया है, यहाँ पे फ्रंट इमेज और यहाँ पे बैक इमेज, इस प्रकार से आपको चूज करके लगा देनी है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आपको ध्यान रखना है जो इमेज है वो साइज बिल्कुल एक्यूरेट हो जैसा कि वहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे लगा देना है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। यदि आप यहाँ पे राशन कार्ड लगाते हैं, PM लेटर नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट डिटेल देख सकते हैं, यहाँ पे गेट डिटेल दिया गया है। जैसे ही आप गेट डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो मेंबर्स हैं पूरे फैमिली के वो टोटल खुल के यहाँ पे आ जाएगी और उनके साथ क्या कुछ रिलेशन वगैरह है वो भी यहाँ पे और उम्र जो भी रहेगी वो यहाँ पे खुल के आपके सामने आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे राशन कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। आप राशन कार्ड यहाँ पे लगाएंगे, फोटो लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं और नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया है लिंक योर आधार। तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है, यानी कि आपको अपनी फिंगर कैप्चर करानी है ताकि आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे फिंगर, इरेज और फेस डिटेक्शन या OTP के माध्यम से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट है यहाँ पे केवल फिंगर का दिया होता है। तो यहाँ पे फिंगर से ही ज़्यादातर होंगे। तो मोर्फो वगैरह रेडी रखनी है आपको, तो उसके द्वारा आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपको OTP ओपन दिया जाता है तो आप OTP अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक है तो उससे भी यहाँ पे आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके बाद आपको KYC यहाँ पे दिया गया है, KYC डिटेल। दोस्तों यहाँ पे आपको वो डिटेल दिखाएगी जब आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, जब आपका फिंगर जो है वो स्कैन होने के बाद ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप अपनी डिटेल देख लेंगे, यहाँ पे आपको आपकी डिटेल दिखा देगा। उसके बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो टोटल डिटेल है यहाँ पे एक बार प्रीव्यू अपना चेक कर लेना है। जब आप डिटेल यहाँ पे देंगे तो यहाँ पे टोटल डिटेल यहाँ पे आपको चेक कर लेनी है कैप्चा कोड को डाल करके, और यहाँ पे प्रोसीड पे या सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक होने के बाद आपकी जो डिटेल है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद आपका जो आयुष्मान कार्ड है कुछ दिन के बाद आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, तो लास्ट तक वीडियो को ध्यान से जरूर देखें।
दोस्तों यहाँ पे यदि आप एक न्यू मेंबर को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे न्यू मेंबर ऐड का ऑप्शन दिया गया है। यदि परिवार में से किसी का नेम जो है वो लिस्ट में नहीं आया है और उस परिवार में से बाकी सभी जो मेंबर्स हैं उनका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, या 1 या 2 या 3 मेंबर का नहीं बना है, तो आप यहाँ से ऐड मेंबर भी कर सकते हैं। यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने जब अप्लाई कर दिया, अप्लाई करने के बाद आप आयुष्मान कार्ड को किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे वो जानकारी भी मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों अलग से दिया गया है डाउनलोड एंड डिलीवर। यहाँ पे जैसे ही आप पोर्टल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे पोर्टल पे आपको दिखाई देगा डाउनलोड एंड डिलीवर। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं। डाउनलोड एंड डिलीवर का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हमारे सामने खुल के आ जाएगा। आपको केवल यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है उसकी वेरिफिकेशन करानी होगी, यानी कि आपका जो OTP है उससे वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद गेट OTP आपको करना होगा। जैसे ही OTP आपके रजिस्टर्ड जो लिंक रहेगा आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर, उस पर OTP चला जाएगा। आपको वो OTP यहाँ पे डालना है और अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देनी है। जब आप वेरिफिकेशन कंप्लीट कर देते हैं, OTP यहाँ पे डाल देते हैं, तो आपका आयुष्मान कार्ड यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मेन स्कीम की, यानी कि जो स्टेट के द्वारा अभी जो आयुष्मान कार्ड न्यू स्कीम जो है उसके अंतर्गत जो न्यू रजिस्ट्रेशन होने हैं वो किस प्रकार से आप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि BIS पोर्टल हमारे सामने खुला हुआ है, यहाँ पे जो बार है साइड बार वो हमारे सामने ओपन है। यहाँ पे दी भी गई है यहाँ पे इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स बेनिफिशियरी। यहाँ पे इस प्रकार से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अगर किसी का कार्ड बना हुआ है, किसी भी स्कीम के अंतर्गत बना हुआ है, तो आप यहाँ से सर्च कर पाएंगे। जैसे कि आप अभी अप्लाई करेंगे, जो ID है PP कार्ड की उससे अप्लाई करेंगे तो सर्च भी आप इसी ID से इसी प्रकार से करेंगे, यानी कि आपको इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम्स बेनिफिशियरी जो स्टेट स्कीम के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं उनको आप यहाँ पे बेनिफिशियरीज को सर्च कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से आगे आपको ये कार्य कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, मैंने आपको सर्च करना बता दिया है कि यहाँ पे आपको स्टेट स्कीम के अंडर जो है वो बेनिफिशियरीज को सर्च करना है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे सारी डिटेल जो है बेनिफिशियरीज की नीचे की तरफ लिख के आ जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो डिटेल मैंने आपको ऊपर की तरफ बताई कि राशन कार्ड या PM लेटर या कुछ भी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जाता है वो आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है, अथॉरिटिकेशन करना है, OTP देना है और यह आयुष्मान कार्ड है वो बन के आ जाएगा और आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपना जो आधार कार्ड है वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, आपको सेम प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। मदर नेम, फादर नेम जो भी है टोटल जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पे विलेज वगैरह जो डिटेल है यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट डिटेल आपको चेक कर लेनी है। यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जो भी रहेगा आपको एंटर यहाँ पे OTP कर देना है, जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आपको eKYC यहाँ पे कंप्लीट करनी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि यहाँ पे आपको eKYC कंप्लीट कर देनी है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा और नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू एक बार चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे प्रीव्यू पूरा लिख के आएगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे, कुछ दिन के बाद आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो बन के आ जाता है। जो अभी तक की स्कीम है ये मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यदि ऐड न्यू मेंबर करना है, कोई स्टेट की स्कीम है उसके अंदर आपको न्यू मेंबर जो है वो ऐड करना है, तो यहाँ पे दिया गया है ऐड न्यू मेंबर। तो यहाँ पे ऐड न्यू मेंबर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे यदि ग्रामीण इलाके से है तो यहाँ पे ग्रामीण पे क्लिक करना है। यदि आप एक अर्बन एरिया से यानी कि शहरी क्षेत्र से हैं तो आपको अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे राशन कार्ड नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको सर्च कर देना है। जो डिटेल है यहाँ पे आपकी खुल के आ जाएगी। दोस्तों यदि आपके पास परिवार पहचान पत्र है तो परिवार पहचान पत्र से भी बिल्कुल इसी प्रकार से आप यहाँ पे सर्च करेंगे और अपनी स्टेट यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि स्टेट सेलेक्ट करनी है। और यहाँ पे देखो दिया गया है अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो यहाँ पे दिए गए हैं। इसी प्रकार से आपके परिवार पहचान पत्र यहाँ पे ओपन होगा, तो आपको यहाँ पे परिवार पहचान पत्र सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। इस प्रकार से आपकी जो टोटल डिटेल है यहाँ पे फिल हो जाएगी और इसी प्रकार से आप न्यू जो आयुष्मान कार्ड है वो अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे दिया गया है फैमिली मेंबर जो डिटेल है वो टोटल यहाँ पे स्टेट स्कीम के अंतर्गत आपके सामने खुल के आ जाएगी। और इसी प्रकार से आपको सेम जो वेरिफिकेशन आप करते थे पहले, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। और यहाँ पे आपकी जो आधार कार्ड अथॉरिटिकेशन है
और ऐड न्यू मेंबर डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, यहाँ पे आपको स्टेट स्कीम में आना है और फैमिली मेंबर डिटेल यहाँ पे चेक कर लेनी है और उसकी टोटल डिटेल यहाँ पे आपको मैन्युअली फिल करनी है और सिंपली नेक्स्ट और नेक्स्ट करते रहना है और नेक्स्ट पे लास्ट पे जाकर के आपको सिर्फ उसकी अथॉरिटिकेशन ही कंप्लीट करनी है। उसके कुछ समय के बाद जो आपका आयुष्मान कार्ड है वो बन के आ जाएगा और उसको आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे यदि आपको कोई जानकारी समझ ना आई हो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, यहाँ पे मैंने आपको शुरू से बताने की कोशिश की है। बहुत से ऐसे मेंबर हैं जिनको समझ नहीं आया होगा, लेकिन जिन्होंने पहले आयुष्मान कार्ड बना लिए हैं उनको बिल्कुल अच्छे से ये समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। यदि आपको ये समझ नहीं आता है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यदि आपको कुछ भी समझ यहाँ पे ना आई हो, ऐसी कोई बात हो। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि आपके बातों का, आपके सवालों का यहाँ पे जवाब दे पाऊँ। तो दोस्तों डाउनलोड कैसे करना है, डिलीवरी आयुष्मान कार्ड, यहाँ पे आपको जो आयुष्मान कार्ड है सरकार के द्वारा यहाँ पे डिलीवर कर दिया जाता है। यानी कि जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे आयुष्मान कार्ड, आपके प्लास्टिक वाले जो कार्ड रहते हैं वो वहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड है आपको फ़ोन करके जो मेंबर रहता है उसको CSC VLE, यदि आपने CSC से अप्लाई किए हैं या कहीं आपने हॉस्पिटल से कहीं CSC से अप्लाई किए हैं तो वहाँ से आपको बुला करके ये आयुष्मान कार्ड आपको वितरित कर दिए जाते हैं। केवल आपका वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे फिंगर और OTP या किसी भी प्रकार से आपके फेस वगैरह से होता है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन करने के बाद आपका जो कार्ड है वो आपको दे दिया जाता है। इस प्रकार से आपकी डिलीवरी हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे बड़े पेज में दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट किया है और डिलीवरी यहाँ पे किसी आयुष्मान कार्ड की हो चुकी है तो वहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे OTP और फिंगर वगैरह दिए गए हैं। इस प्रकार से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और डिलीवरी भी यहाँ पे इसी प्रकार से की जाती है। और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कनेक्ट टू मोबाइल RD सर्विस। यहाँ पे आपको जो RD सर्विस है ये आप एक एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेंगे। ये आयुष्मान कार्ड की एप्लीकेशन है। यहाँ पे ये बारकोड जो है, ये बारकोड आपको स्कैन करना है। उसके बाद आपकी जो डिटेल है वो ले ली जाती है और साथ में जो आपका मोबाइल है उससे भी आप यहाँ पे कार्य कर पाएंगे। QR कोड जो है आपको ऑनलाइन वेब पे जाकर के, यानी कि आपको किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे जाकर के इस वाले कोड को स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी वहाँ पे आपको अथॉरिटिकेशन मिल जाता है और वहाँ पे वो काम करने लग जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिंक दिया गया है, ये लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसे ही मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या कुछ एप्लीकेशन में दिया गया है। तो यहाँ पे आप हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लास्ट में हिस्ट्री दी गई है। यदि आप हिस्ट्री चेक करना चाहें, यहाँ से आप आयुष्मान कार्ड जो बनाए गए हैं उनकी हिस्ट्री चेक करके उसको डाउनलोड करना चाहें, रिपोर्ट वगैरह चेक करना चाहें, वो भी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है कि आपको एप्लीकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करनी है। ऊपर भी आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और जो ऊपर लिंक दिया गया था वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। और यहाँ पे इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगी, लाखों को मिल रहा है मुफ्त उपचार, बढ़ रहा है आयुष्मान परिवार। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे यदि आप कोई ग्रीवेंस लगाना चाहते हैं, फाइंड इम्पेल्ड हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल वगैरह की जो जानकारी है यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। चेक एलिजिबिलिटी, आप पात्र हैं अथवा नहीं हैं, यहाँ से चेक कर पाएंगे। जो एम्बुलेंस वगैरह है, जितनी भी जानकारी है आपको यहाँ पे इसी वाली जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाती है, यदि आप एक यूजर है। साथ ही आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे आप CSC VLE हैं तो किस प्रकार से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, इस वाले जो एप्लीकेशन है, जो मोबाइल की एप्लीकेशन है, किस प्रकार से करेंगे वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से इसका डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा एप्लीकेशन का। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। जब आप लॉगिन पेज पे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बेनिफिशियरी। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, आप एक नागरिक हैं तो यहाँ पे बेनिफिशियरी करेंगे। यदि आप एक ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप बेनिफिशियरी है तो आपको सिंपली यहाँ पे OTP आएगा और OTP डालने के बाद जो आपने रजिस्टर कराया था मोबाइल नंबर, उस पर OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पे डाल देना है। यदि आप एक ऑपरेटर हैं तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर पे क्लिक कर देना है और ऑपरेटर सेलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं आगे आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आगे आपको प्रोसेस कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे आएंगे, यहाँ पे आपको OTP डालना है और जो ऑपरेटर रहेंगे, ऑपरेटर को अपना एक कोड बनाना है। देखिए यहाँ पे जो सिंपल नागरिक रहेंगे, जो आम नागरिक हैं, वो यहाँ पे केवल OTP डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। लेकिन जो ऑपरेटर रहेंगे, मैं ऑपरेटर की बता देता हूँ, यहाँ पे ऑपरेटर को अपना एक कोड बनाना होगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट 4 डिजिट लॉग।
तो यहाँ पे एक कोड बनाना होगा, 4 डिजिट का रहेगा, 4 अक्षरों का। यहाँ पे आपको बना लेना है न्यूमेरिकल, जैसे कि कोई भी आपका जो याद रख सकें आप, वो यहाँ पे बना सकते हैं। उसके बाद वही आपको यहाँ पे कंफर्म करके दोबारा से डाल देना है और वो याद रखना है आपको। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिक्योर लॉक सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप जो लॉक कोड बनाएंगे वो कोड आपको याद रखना है। जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे वो कोड आपको डालना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि आपको QR कोड यहाँ पे स्कैन करना होगा, स्कैन QR टू कनेक्ट विद वेब। तो वेब पे जाकर के आपको, जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया था, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको वहाँ पे जो कोड है वो सर्च करके वो यहाँ पे स्कैन कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरा ओपन होने के बाद आपको उस वाले कोड के सामने यहाँ पे इस प्रकार से ये वाला कोड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे तो यहाँ पे स्कैन QR टू कनेक्ट विद वेब पे आपको क्लिक करना है और रेडी फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट आपका प्रोसेस हो जाएगा और आपकी जो ऑपरेटर ID है वो सक्सेसफुली काम करने लग जाएगी और यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन भी काम करनी शुरू कर देगी। अभी यहाँ पे जो फेस रिकॉग्नाइजेशन है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, वो जल्दी ही शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद आप इससे भी कार्य कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। मैंने कोशिश की कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे दे पाऊँ और सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ। यदि आपको अधिक समझ नहीं आया है तो दोस्तों मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिस बारे में आप डिटेल में समझना चाहते हैं वो डिटेल में भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत हमारे द्वारा की जाती है, तभी बहुत मेहनत के बाद वीडियो तैयार होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके फ़ोन के माध्यम से ही आपको मिलती रहें और आप महत्वपूर्ण योजनाओं का या जानकारियों का फ़ायदा ले पाएँ और ऐसे ही जानकारियाँ आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो नई जानकारी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।